Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की 7th चैप्टर के श्लोक संख्या 16 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 17 और 18। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा कि 4 प्रकार के लोग भगवान के पास कभी नहीं आते हैं और 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं। तो जो भगवान के पास आते हैं उनको श्रद्धालु या पुण्यात्मा कहते हैं। तो उनमें से क्या सब समान हैं या उनमें से कोई श्रेष्ठ है? तो अगर श्रेष्ठ है तो कौन है जो सबसे श्रेष्ठ है? तो इसके उत्तर आज के सेशन में हमें प्राप्त होगा। आज के सेशन में हमें ये भी पता चलेगा कि जब मंदिर में कई प्रकार के भक्त आते हैं तो उसमें से किस प्रकार के भक्त के साथ हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं आज का पहला श्लोक संख्या 17। तेषां ज्ञानि नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रिया हि ज्ञानिना तर्थम अहम स च मम प्रिया। अनुवाद: इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वे मुझे प्रिय है। तो इस श्लोक में भगवान डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये जो पिछले श्लोक में भगवान बताए कि 4 प्रकार के ये पुण्यात्मा हैं, सुकृत लोग हैं। तो ऐसे लोगों में से 4 प्रकार के लोग तो आते हैं भगवान के पास और 4 पुण्यात्मा हैं, लेकिन उनमें से कौन जो है सर्वश्रेष्ठ है? सब एक ही स्तर पर नहीं है। तो मंदिर में हम देखते हैं कई प्रकार के लोग आते हैं और सबको अक्सर साधारण भाषा में भक्त कहा जाता है कि भक्त आए मंदिर में, और जब भी हम जाते हैं तो जो भी और भी लोग हैं उनको हम भक्त के रूप में ही देखते हैं। पर सबके अलग अलग उद्देश्य है मंदिर में आने का। तो उसमें से कौन है जो सबसे श्रेष्ठ है? तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कौन सबसे श्रेष्ठ है? जो ज्ञानी है। तो 4 क्या क्या है याद है ना? जो सबसे पहले थे आर्त, जिनका कष्ट में है और कष्ट से मुक्त होने के लिए भगवान के पास आते हैं। कोई भी परिस्थिति, कष्टदायक परिस्थिति है, परेशान है, बीमार है या जॉब नहीं है, ऐसे अवस्था में वो भगवान के पास आते हैं। तो दूसरा क्या है? जिज्ञासु, तो फ्रस्ट्रेटेड है, समझ नहीं पा रहे कैसे क्या चीज़ें जो है चल रहा है, पृथ्वी कैसे चल रहा है, या ऐसे मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, ये सब जिज्ञासु होती है। तो बस उनके कुछ प्रश्न के उत्तर चाहिए, इसलिए आते हैं। और तीसरा क्या है? अर्थार्थी, भगवान से धन चाहिए या संपत्ति, पावर या पोजीशन चाहिए, कुछ चाहिए भगवान से। और चौथा क्या है? ज्ञानी, जो वास्तव क्या ज्ञान होता है, जो जानते हैं हम क्या हैं, शरीर नहीं आत्मा है और भगवान है। तो इस प्रकार से वो ज्ञानी आते हैं भगवान के पास। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि इन 4 में से जो ज्ञानी है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो ज्ञानी क्या है? जिनको ज्ञान है। किस चीज़ का ज्ञान है? यहाँ पे भगवान कह रहे ज्ञानी में भी अलग अलग स्तर हो सकता है। तो कौन सर्वश्रेष्ठ है? भगवान कह रहे जो पूर्ण ज्ञानी है, जिनको पूरा ज्ञान है। तो पूर्ण ज्ञान कौन सा है? तो ज्ञान का जो पहला स्तर है उसमें क्या है? वो व्यक्ति समझ जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये भौतिक संसार क्या है? अनित्य है, और ये शरीर भी अनित्य है। तो जो भी ये भगवान से ये जो धन है, अर्थ है, पावर है, पोजीशन है, ये सारे क्या है? अनित्य है। तो वो ये सब चीज़ें नहीं मांगता है भगवान से। जिसको ये ज्ञान नहीं है वो भौतिक संसार को ही सब कुछ मानता है। तो वो क्या है? वो भगवान के पास आते क्या और भौतिक चीज़ें मिल जाएं। तो लेकिन ज्ञानी जो है वो भौतिक चीज़ नहीं मांगने के लिए नहीं आता है भगवान के पास।
तो वो जो है वो आते हैं, उनको पूर्ण ज्ञान है। तो पूर्ण ज्ञान का पहला जो ज्ञान है वो ये है कि ये संसार अनित्य, ये शरीर अनित्य है, और हम जो है ये शरीर से परे हैं, क्या है, आत्मा है। तो ये जो है ये पहला स्तर के हम आत्मा है, ये इसलिए हमें इस भौतिक वस्तु से हमें खुशी नहीं मिलने वाला है, और भौतिक वस्तु हमारे साथ रहने वाला नहीं है। ये पहला लेवल का ज्ञान है। उसके आगे जो है दूसरे लेवल का ज्ञान क्या है कि जो है हम जो है ये आत्मा तो है, लेकिन हम किसी का अंश हैं, हम इंडिपेंडेंट नहीं है, हम डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम भगवान के अंश हैं, तो हम भगवान के अंश हैं। तो ये दूसरे लेवल के ज्ञान है। अब उस दूसरे लेवल के ज्ञान में भी जब उसमें भी कई स्तर हैं कि हम भगवान के अंश हैं, और भगवान का फिर क्या रूप है, तो उसमें प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि उसमें फिर भगवान के विषय में ज्ञान का भी स्तर होता है। तो कई लोग जो हैं पहले स्तर में उसमें जानते हैं कि भगवान जो है सर्वव्यापी है, और सर्वव्यापी क्या है, सब जगह पे भगवान विराजमान है, और भगवान को एक तरह से निराकार ब्रह्म ज्योति के रूप में रियलाइज करते हैं। तो सोचते हैं कि भगवान जो है शाश्वत है, ब्रह्म ज्योति है। तो ये पहला स्तर की भगवान की बारे में ज्ञान। लेकिन उससे भी आगे जब जाते हैं तो उनको पता चलता है क्या भगवान उससे भी अधिक है। ये ब्रह्म ज्योति भगवान की शरीर का एक दिव्य कांति है, लेकिन उसके आगे भगवान के रूप है। तो वो फिर भगवान के परमात्मा रूप का साक्षात्कार होता है कि भगवान सबके हृदय में विराजमान है परमात्मा रूप में। तो ये उनकी दूसरे स्तर के भगवान की रियलाइजेशन। लेकिन जो सर्वोत्तम है स्तर का रियलाइजेशन वो क्या है, भगवान जो है शाश्वत सच्चिदानंद रूप में अपनी भगवान की धाम में, नित्य धाम में जो है लीलाएं करते हैं भक्तों की संग में, और वहाँ पे विराजमान होते हुए भी भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में भी विराजमान है, और ब्रह्म ज्योति के रूप में भगवान की जो दिव्य कांति है वो भी है। तो ये तीनों चीज़ को जो जानता है वो, और भगवान की जो सच्चिदानंद रूप है, दिव्य स्वरूप है भगवान का, वो स्वरूप को वो जानता है। और फिर जो है ये पूर्ण ज्ञान होता है। तो भगवान का ये दिव्य रूप को जान के वो अपना परिचय को भी जानता है कि हम जो है हम आत्मा है, तो हमारा परिचय क्या है, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, भगवान के साथ हमारा जो है सेवा की संबंध है। हमारा भगवान के साथ क्या है, सेवा की संबंध है, हम भगवान की सेवक हैं। तो इस तरह से वो पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति है। तो भगवान कह रहे हैं जो इस चीज़ को समझ गया है, ये ज्ञानी व्यक्ति है, तो वो सर्वश्रेष्ठ है। अब वो ज्ञानी व्यक्ति, और उसके आगे भगवान और भी कुछ कह रहे हैं। तो जो ज्ञानी ऐसे पूर्ण ज्ञान रखने वाला है, और साथ साथ वो क्या करने वाला है, वो भगवान की दिव्य सेवा में लगा हुआ है, दिव्य भक्ति में। तो अगर किसी का ये ज्ञान हो जाता है, वास्तव में ज्ञान हो जाता कि हम भगवान के अंश हैं और हम भगवान की सेवक हैं, तो उसके एक्शन में आएगा या नहीं आएगा? अगर उसके एक्शन में नहीं आ रहा है, सिर्फ वो ऐसे बोल रहा है कि मुझे मालूम है कि मैं सेवक हूँ, और वो भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो वास्तव में समझा नहीं, वास्तव में उसका वो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है, वो केवल किताबी इन्फॉर्मेशन है उसके पास। उसको कहते हैं इन्फॉर्मेशन। तो वो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उसको ज्ञान नहीं हुआ है। अगर ज्ञान हुआ है तो उसका एक्शन में पता चलेगा। तो भगवान यहाँ पे एक्शन की बात कर रहे हैं कि जो ऐसे ज्ञानी हैं, पूर्ण ज्ञानी हैं, और जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा हुआ है। और भगवान की दिव्य सेवा में भगवान ये भी कह रहे हैं कि दिव्य सेवा में कैसे लगा हुआ है, निरंतर लगा हुआ है। निरंतर मतलब ऐसा नहीं है कि वो भगवान की सेवा करने के लिए साल में एक बार सेवा कर लिया।
तो साल में एक बार कर लिए। ऐसे हम अक्सर देखते हैं कि जो कभी जन्माष्टमी उत्सव होता है या कोई ऐसे ही रामनवमी उत्सव होता है, तो उस समय कई लोग आते हैं मंदिर में और कई लोग कुछ ना कुछ सेवा करना चाहते हैं, वो करते भी हैं। तो ये ऐसे लोग जो हैं कभी कभी त्योहार में आ जाते हैं और कभी उनका मन करता है तो आ जाते हैं, मन करते हैं तो कुछ सेवा कर देते हैं, लेकिन बाकी समय नहीं कर पाते। तो भगवान ऐसे लोगों का बात नहीं कर रहे जो सेवा करने वाला हो। भगवान कह रहे निरंतर वो करता है, वो नियमित रूप से रेगुलरली हर रोज वो भगवान की सेवा में लगा हुआ है। तो ऐसा ओकेशनली कोई भी कर सकता है, या जैसे हमने कहा कि किताबी ज्ञान सबका हो सकता है, लेकिन अगर वास्तव में उसको ज्ञान है तो वो क्या करेगा, वो भगवान की सेवा में लगेगा। और सेवा में क्या है, हर रोज नियमित रूप से लगेगा। तो जो नियमित रूप से लगने का मतलब क्या है, उसका कभी जो है सुख आएगा रहेगा, उसका कभी अच्छी स्थिति रहेगा जीवन में और कभी खराब स्थिति भी रहेगा। तो ऐसे स्थिति में वो सेवा में लगा हुआ है। ऐसे नहीं अच्छी स्थिति है तभी सेवा करेंगे, अच्छा नहीं है तो नहीं करेंगे, इस प्रकार से नहीं। ऐसे आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, जब अपनी मूड हुआ तब वो सेवा करेंगे और नहीं मूड नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। तो भगवान ऐसे लोगों का बात नहीं कर रहे। भगवान कह रहे हैं जो निरंतर भगवान की सेवा में लगा हुआ है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो जाए, और दिव्य प्रेममय सेवा में वो ये जानते हुए कि मैं भगवान की सेवक हूँ, उस उद्देश्य से नहीं। कई लोग ये बहुत कुछ सेवा करना चाहते हैं, सोचते ये सेवा करेंगे तो हमें ये मिलेगा, ये सेवा करेंगे तो हमें कुछ जो है पोजीशन मिलेगा, कोई अच्छा जो है स्वागत मिलेगा, कुछ ये मिलेगा वो मिलेगा, बहुत सारी चीज़ सोच के फिर सेवा करते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं जो ज्ञानी है, जो अपने आप को सेवक समझ के प्रेम से वो सेवा करते हैं और भगवान से कुछ मांगते नहीं हैं। तो जैसे प्रहलाद महाराज, जब भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए और भगवान नरसिंहदेव उनसे पूछे कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ, तो प्रहलाद महाराज क्या उत्तर देते हैं कि दे दीजिए मुझे ये राज्य, पिता की राज्य दे दीजिए, मुझे वो चीज़ दे दीजिए। नहीं, वो कुछ नहीं मांगे। वो बोले कि मैं आपकी सेवा करता हूँ, भक्ति करता हूँ, कोई बिजनेस नहीं करता हूँ मैं आपसे। और जो भक्ति है वो सेवा है, प्रेममय सेवा है, मैं सिर्फ आपकी प्रसन्नता के लिए करता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा भक्त श्रेष्ठ है। तो देखिए भगवान सब कुछ जानने वाले हैं, हर प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं और भगवान सबका स्वागत भी करते हैं, लेकिन भगवान को सब मालूम है कि कौन भगवान के पास किस लिए आया है, किस उद्देश्य से आया, और भगवान उस उद्देश्य से उसके साथ उसको दे देते हैं। भगवान दे देते, कोई आर्त भी आता है उसको दे देते हैं, अर्थार्थी आते हैं भगवान उसको दे देते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है, जो भगवान से कुछ मांगते नहीं है और भगवान को सिर्फ सेवा करते, भगवान की प्रसन्नता चाहते हैं, उनको भगवान क्या देते हैं फिर। तो इसी श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ है और वो क्या है, मैं उसकी बहुत प्रिय हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि वो जो ज्ञानी, जो मेरे सेवक है, उसके लिए मैं जो है, मतलब भगवान बहुत प्रिय है। तो उसके और एक क्वालिटी क्या है कि वो श्रेष्ठ जो है भक्त है, क्योंकि उसकी हृदय में वो उसकी प्रिय व्यक्ति कौन है, भगवान है, सबसे प्रिय। इस संसार में हमारा प्रिय बहुत लोग हैं, है कि नहीं। हम कई लोगों को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं ना, तो लेकिन वो जो भक्त है, जो ज्ञानी भक्त है, वो क्या है, वो उसकी सबसे प्रिय कौन है, भगवान है। अब समझ रहे, भगवान देखिए कितना सुंदर बातें बोल रहे हैं कि उसको भगवान के पास आने का जो मेन उसमें क्या है, वो भगवान को पसंद करते हैं।
ऐसे नहीं किसी कारण से मजबूरी से आ रहे हैं भगवान के पास, भगवान को पसंद करते हैं। और प्रिय होने का मतलब क्या है, पसंद करने का मतलब क्या है? पसंद, अगर हम किसी व्यक्ति को पसंद करेंगे तो क्या करेंगे हम? अगर हम कोई हमारा प्रिय है तो हमें कैसे पता लगेगा वो प्रिय है? दूसरे व्यक्ति को कैसे पता लगेगा कि वो हमारे प्रिय है? क्योंकि हम उसके साथ में रहना चाहेंगे, है कि नहीं? उसके साथ रहना चाहेंगे, क्योंकि उसके साथ में जब हम रहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हम उसके साथ में रहना पसंद करेंगे और हम उसके बारे में सोचना पसंद करेंगे। उसको देखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, प्रसन्न होंगे, हमें उनको सिर्फ देखने से अच्छा लगेगा। जो हमारा प्रिय है हम उसको देखने से हम मुस्कुराएंगे कि नहीं? हम उसको देखना चाहेंगे, हमारे हृदय की इच्छा होगा कि जो प्रिय व्यक्ति उसको मैं देखूं, उसके साथ में मैं रहूं, है ना? तो ये उसकी वो जो है एक जो है पहचान है कि वो मेरे प्रिय है। तो उसी तरह जो भक्त का क्या है, भगवान उसकी सबसे प्रिय है। तो इसलिए भक्त जो है वो पता चलेगा कि वो भक्त बार बार भगवान का दर्शन करना चाहेगा, वो भगवान के दर्शन के लिए लालायित रहेगा। वो मंदिर में अगर कहीं समय से नहीं आ पाए तो उसके मन बेचैन हो जाएगा, भगवान को बिना देख के वो रह नहीं पाएगा, भगवान से विरह उसको दुख देगा। तो इसलिए वो भगवान के बारे में सुनना पसंद करेगा। तो इसी प्रकार वो जो है भगवान को देखना पसंद करेगा, भगवान को सुनना पसंद करेगा और भगवान के साथ रहने का पसंद करेगा। तो ऐसे क्या हमारे साथ है? ऐसे बहुत लोग आप देखेंगे भक्त के रूप में है, लेकिन भगवान से उनका वो आकर्षण नहीं है, भगवान उनकी प्रिय नहीं है, उनकी प्रिय कुछ और है। वो भगवान के पास आते तो हैं भगवान से कुछ लेने के लिए, धन लेने के लिए या कुछ लेने के लिए, ताकि उनकी जो प्रिय व्यक्ति है उनको जाके वो चीज़ दे सके, वो उनकी प्रिय व्यक्ति के साथ रह सके, उनकी प्रिय व्यक्ति के साथ जो है को देख सके। इसीलिए भगवान को जो है पास आते हैं बस वो कुछ भगवान से लेने के लिए, लेकिन भगवान उनकी प्रिय नहीं है। तो भगवान समझते हैं कि किसको कौन उनके प्रिय है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं जो ज्ञानी है उनकी प्रिय कौन है? भगवान है। और प्रिय का और एक लक्षण क्या है? अगर कोई हमारा प्रिय है तो हम उनको कष्ट नहीं देना चाहेंगे, हम उनको जो है आनंद देना चाहेंगे, प्रसन्न करना चाहेंगे, हम उनको खुश देखना चाहेंगे। तो उसी तरह जो ज्ञानी भक्त हैं भगवान के पास भगवान की सेवा करते हैं, वो हमेशा चाहते भगवान खुश रहें, भगवान की खुशी उनकी खुशी होती है कि इसमें भगवान खुश है और भगवान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो दूसरे शब्द में उनको भगवान के प्रति प्रेम है और भगवान अगर कुछ बोल देते हैं, भगवान की कोई इच्छा भगवान प्रकट कर देते हैं कि ये करो, तो वो कुछ जान चले जाए लेकिन वो उस चीज़ को करेंगे। भगवान के आदेशों का या इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कार्य करेंगे। भगवान अगर उनसे एक्सपेक्ट करते हैं आप ये करो तो वो ये करेंगे, क्योंकि वो भगवान की खुशी चाहते हैं। तो जैसे ब्रज में भगवान की सखा है, ब्रजवासी जो है, भगवान कृष्ण जब द्वापर युग में यहाँ पे लीला कर रहे थे तो हम देखते हैं सारे ब्रजवासी जो है उनका प्राण था कृष्ण। कृष्ण अगर कुछ कहेंगे तो उसको वो जो है कुछ भी हो जाए वो उसको करेंगे। भगवान ने कहा जो है गोवर्धन की पूजा होना चाहिए तो सब एकदम तैयार हो गए कि गोवर्धन का पूजा करना है। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि भगवान ऐसे भक्तों की प्रिय है। फिर आगे भगवान ये भी कह रहे हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं वो और महत्वपूर्ण है। भगवान कह रहे ऐसा भक्त मेरा भी प्रिय है। कि भगवान की प्रिय भी कौन है? ऐसा भक्त है। तो जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा है। तो सोचिए कि हाँ भगवान सबको दे तो दे रहे हैं, लेकिन प्रिय भगवान सब भगवान की समान प्रिय नहीं है। सबसे प्रिय कौन है? जो ऐसा भक्त है। तो ऐसे प्रिय भक्त के लिए भगवान ऐसे प्रिय भक्त की इच्छा को भगवान पूर्ण करते हैं।
और ऐसे प्रिय भक्त को आनंद देने के लिए ही भगवान जो है लीलाएं करते हैं, भगवान इस संसार में अवतार लेते हैं। तो भगवान जो युग युग में आते हैं ऐसे शुद्ध भक्तों को आनंद देने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए। और भगवान, क्योंकि भगवान की भक्त प्रिय हैं, इसीलिए भगवान जो है, अगर भगवान के प्रिय भक्त को कोई कष्ट पहुंचाता है तो भगवान को बहुत क्रोध आता है, फिर भगवान उसको छोड़ते नहीं हैं। तो जैसे प्रहलाद महाराज को जब हिरण्यकशिपु कष्ट दे रहे थे तो भगवान प्रकट हो गए और भगवान बहुत क्रोधित हो गए। क्यों? क्योंकि भगवान की प्रिय है प्रहलाद महाराज, तो उनको कष्ट पहुंचा रहे। तो इसी तरह से वो भक्त जो है वो भगवान के प्रिय है। तो शुद्ध भक्त जो है, जो ये ऐसे ज्ञानी और नित्य भगवान की सेवा में लगा हुआ है, तो हमें समझना कि वो भगवान की सबसे प्रिय है। तो हमें ऐसे भक्तों का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। और ऐसे भक्तों को हमें जो है, ऐसे भक्त का हमें संग लेना चाहिए, एसोसिएशन लेना चाहिए। और ऐसे भक्तों को हम ऐसे भक्तों को सेवा करें, क्योंकि वो भगवान की दिव्य सेवा में लगा हुआ है। तो हम ऐसे भक्तों की सेवा करेंगे तो जो है हम भी ऐसे बन सकेंगे। तो लेकिन बाकी लोग जो है भगवान कह रहे हैं उनको भी हमें क्या करना है? उनको सम्मान करना है। लेकिन ये जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जो भक्त हैं, उनको हमें क्या करना है? उनको हमें अपराध नहीं करना, उनको कभी दुख नहीं देना है, क्योंकि वो भगवान की बहुत प्रिय है। और फिर तो अब प्रश्न आता है, मान लीजिए बाकी जो श्रेणी के भक्त हैं, क्या वो ऐसे श्रेष्ठ भक्त बन सकते हैं? या जैसे अगर कोई जो है अर्थार्थी है, वो अर्थार्थी ही बने रहेंगे, तो वो कभी भगवान के प्रिय या श्रेष्ठ नहीं बन सकते क्या? तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि वो भी बन सकते हैं। तो वो जब आते भगवान के पास तो उनको ऐसे शुद्ध भक्त का संग भी मिलता है, क्योंकि वो भी आते हैं और ये भी आते हैं। तो जब शुद्ध भक्त के संग मिल जाता है तो, और अगर वो भगवान के पास निरंतर आते रहते हैं तो वो धीरे धीरे शुद्ध हो जाते हैं। और फिर उनकी जो इच्छा है वो भी शुद्ध भक्त की इच्छा हो जाता है, तो आगे जाके वो भी शुद्ध भक्त बन सकते हैं। लेकिन शुरुआत में जब तक ऐसे नहीं बनते और अपने अपनी इच्छा से आ रहे हैं, तो तब तक क्या है, जो है भगवान कह रहे हैं जो ज्ञानी है वो श्रेष्ठ है। तो हम सब अगर आए भी अभी कुछ और उद्देश्य से भगवान के पास, लेकिन धीरे धीरे हमें यही प्रयास करना है कि हम श्रेष्ठ भक्त में बने, हम श्रेष्ठ भक्त बने, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक संख्या 18। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम् आस्थिता स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमं गतिम्। अनुवाद: निस्संदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वे मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो इस श्लोक में भगवान जो बाकी लोग हैं, बाकी प्रकार के श्रेणी के भक्त हैं या पुण्यात्मा है जो भगवान के पास आते हैं, भगवान उनके बारे में भी बोल रहे हैं कि वो सब भी उदार हैं, या वो भी मतलब जो अच्छे लोग हैं। ऐसा नहीं कि वो भगवान से कुछ मांग रहे हैं इसका मतलब वो बिल्कुल बेकार हो, नहीं, वो भी भगवान के लिए एक तरह से गेस्ट है, भगवान की वो भी प्रिय है, क्योंकि वो भगवान के पास आ रहे हैं, उनका भगवान के प्रति श्रद्धा है, वो भगवान को जो है जानते हैं कि भगवान शक्तिशाली हैं और भगवान उनको दे सकते हैं, वो भगवान उनसे जो है अधिक जो है शक्तिशाली है, भगवान उनसे भगवान सुपीरियर है, ये वो जानते हैं और इसीलिए भगवान के पास वो आते हैं।
और भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो इसीलिए ये सब जो है महात्मा है। प्रभुपाद लिखते हैं ग्रेट सोल्स, वो जो है महात्मा है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर वो साधारण व्यक्ति होंगे तो भगवान के प्रति उनकी रुचि नहीं होगा। तो साधारण व्यक्ति अगर वो जो उसमें भी होंगे, कष्ट में भी होंगे, तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति जो कष्ट में हैं लेकिन वो भगवान के पास नहीं आते। वो कष्ट में जब होते हैं तो कहाँ जाते हैं? गलत जगह पे जाते हैं। वो नेशा करते हैं, जो है अलग अलग प्रकार के नेशा करते हैं। वो कभी कभी जुआ खेलते हैं, गलत लोगों के संग में लग जाते हैं। तो वो कष्ट होके पूरा तरह से वो खराब चीज़ों में जाते हैं या क्रोध करते हैं। तो इस प्रकार से कष्ट होना ही मतलब नहीं है कि सब भगवान के पास आए। जो भगवान के पास आते हैं उनकी चेतना कुछ उन्नत होता है, तब ये भगवान के पास आते हैं। तो उसी प्रकार धन चाहिए तो वो भगवान के पास आते हैं, जिज्ञासु भगवान के पास आते हैं। तो जो भी भगवान के पास आते हैं हमें उनको किस तरह से ट्रीट करना चाहिए? तो हाँ, भगवान यहाँ पे कह रहे वो उदार है, वो पुण्यात्मा अच्छे लोग हैं। तो जो भी उसके अंदर हो सकता है कुछ कमियां हैं, लेकिन हाँ भगवान के पास आ रहे इसलिए हमें उनको आदर देना चाहिए। मंदिर में कभी कई लोग आते हैं और आके बोलते हैं कि देखिए ये तो पैसा वाले व्यक्ति है, ये ऐसा है वैसा है, तो वो किसी को आदर देना नहीं जानते। कई लोग ऐसे आते हैं मंदिर में कंप्लेन करते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है। लेकिन भगवान यहाँ पे कह रहे हैं जो भी भगवान के पास आते हैं मंदिर में वो उदार व्यक्ति है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जो भी आते हैं हमें ये जानना चाहिए जो भी आ रहे भगवान के, वो भगवान उनको कुछ तो लाइक करते हैं। जो भगवान की नज़र में उदार है, बाकी लोग जो हजारों लोग हैं नहीं आते हैं, भगवान से नफरत करते हैं। तो ऐसे लोगों से तो ये श्रेष्ठ है। तो हमें ऐसे लोगों को भी आदर देना सीखना है। ऐसे चाहे कोई भी हो, हमारे अंदर अगर कुछ इच्छा भी है और लगता है हमसे जो है उतना अच्छा भक्ति नहीं कर रहे, फिर भी क्या है हमें उनको आदर देना सीखना चाहिए। अगर हम शुद्ध भक्त हैं या शुद्ध भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें समझना है भगवान किससे प्रसन्न होंगे? हमसे। अगर हम ऐसे लोगों को भी आदर देंगे तो भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। तो हमें ऐसे लोगों को भी आदर देना है। हमें ये नहीं सोचना है हम श्रेष्ठ हैं और वो जो है वो श्रेष्ठ नहीं, वो बेकार है। तो भगवान इसलिए ये क्लियर कर देने हम सबको कि जो भी भगवान के पास आ रहे सब उदार है। तो और फिर क्योंकि वो आ रहे हैं, आज हो सकता है भगवान से कुछ मांग रहे हैं और लेकिन उनको हो सकता है शुद्ध भक्त के संग मिलेगा और आगे जाके वो महान भक्त बन सकते हैं। तो इसीलिए हमें उनको आदर की दृष्टि से ही देखना है। आगे जाके हम नहीं जानते फ्यूचर में क्या होगा, हो सकता है वो बहुत महान भक्त बनेंगे। और ऐसे है श्रीमद् भागवतम का जो है आता है, जिसे ध्रुव महाराज जो है वो जाते हैं भगवान के पास, किस लिए? वो राज्य प्राप्त करने के लिए। लेकिन आगे जाके क्या बने? वो महान भक्त बने भगवान की। तो ऐसे जो है कई उदाहरण हैं। तो इसीलिए जो भक्त वो जानते हैं आज वो जैसे भी हैं फ्यूचर में हो सकता है महान भक्त बने। तो हमें उनके प्रति कोई अपराध नहीं करना है, कोई अनादर नहीं करना है। तो इसलिए भगवान क्लियर कर रहे हैं ये सब उदार है। लेकिन फिर भगवान ने कह रहे हैं लेकिन इनमें से भी जो वही ज्ञानी है और शुद्ध भक्त में लगा हुआ है, शुद्ध भक्ति में लगा, वो विशेष है। तो हमें आदर तो सबको देना है, लेकिन जो भगवान की दिव्य भक्ति में निरंतर लगा हुआ है वो भगवान की सबसे प्रिय है और इसलिए उनको हमें सबसे ज़्यादा आदर देना है और उनको हमें क्या करना है? उनकी संग करना है। आदर सबको देना है लेकिन सबके संग नहीं करना। संग किसका करना है? जो श्रेष्ठ भक्त है उनका संग करना है। और संग करने का मतलब उनको हम सेवा करें, उनकी सहायता करें, है ना, उनसे हम एडवाइस लें,
कि हम कैसे भक्ति में आगे बढ़े, हम उन्हीं से एडवाइस लें। ये नहीं कि जो अर्थार्थी है, जो आर्त है, उनसे हम सलाह लें। उनको आदर देना है, पर सलाह लेना है, एडवाइस लेना है, शिक्षा लेना है किससे? शुद्ध भक्तों से। तो भगवान कह रहे हैं तो जो शुद्ध भक्त हैं, तो वो भगवान कह रहे हैं, भगवान उनको जो है अपना समान मानते हैं। यानी जो शुद्ध भक्त है वो भगवान जैसे ही गुण प्राप्त हो जाता है भगवान की कृपा से। सब नहीं, सारे भक्त नहीं, जो श्रेष्ठ है। तो देखिए भगवान ऐसे शुद्ध भक्तों का कितना गुणगान कर रहे हैं। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि ऐसे भक्तों को, शुद्ध भक्तों को मैं अपना समान मानता हूं। भगवान जैसे, अब भगवान जैसे मतलब क्या है कि जैसे भगवान इस तीनों गुणों की माया शक्ति से परे रहते हैं, माया भगवान को छू नहीं सकते, भ्रमित नहीं कर सकते हैं। ऐसा जो शुद्ध भक्त निरंतर भगवान की सेवा में लगा होता है, वो माया उनको स्पर्श नहीं करते हैं, वो माया शक्ति के परे रहते हैं। और माया शक्ति में 3 गुण जैसे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से परे हैं। तो जैसे हमने कुछ सेशंस पहले हमने चर्चा किया कि हम सब बंधे हुए, तीनों गुणों के द्वारा बंधे हुए, और हमको छुड़वा सकता है कौन छुड़ा सकता है? हमारे बंधन से कौन मुक्त कर सकता है? जो बंधे हुए वो तो मुक्त नहीं कर सकते, जो बंधन से मुक्त है वो ही कर सकता है। तो जो भगवान मुक्त है, और भगवान कह रहे हैं ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान की सेवा करते हैं, इसीलिए वो भी माया से मुक्त है, वो भी बंधन से मुक्त है। तो वो लोग हमें जो है ये बंधन से मुक्त कर सकते हैं, तीनों गुणों से मुक्त कर सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे शुद्ध भक्तों के हम संग करेंगे तो हम जो है मुक्त हो सकते हैं। और फिर क्या है, भगवान जैसे बोलते हैं सबकी हितैषी है, सूर्यदम सर्वभूतानां, भगवान सबकी सूर्यदम है, फ्रेंड है। तो ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं वो भी हमारा असली मित्र हैं। उनका हमसे कोई स्वार्थ नहीं है, वो केवल हमारा भलाई चाहते हैं। तो जैसे श्रील प्रभुपाद किसी को भी लेटर लिखते थे तो प्रभुपाद लिखते थे लास्ट में योर एवर वेल विशर। तो प्रभुपाद वास्तव में शुभ चिंतक हैं। तो ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं भगवान जैसे हैं, तो हमें ऐसे भक्तों को, जैसे गुरु हैं तो गुरु को ये बताया जाता है साक्षात हरि तेन समस्त शास्त्र। इस संसार में हमें भगवान की प्रतिनिधि के रूप में गुरु को देखना है और भगवान जैसे ही उनको सम्मान करना है। तो भगवान जैसे सम्मान करना, इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान बन गए, वो भगवान नहीं बनते कभी भी, क्योंकि वो दास है, वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो कैसे भगवान बनेंगे? तो लेकिन भगवान जैसे भगवान की प्रतिनिधि के रूप में उनको जो है सम्मान करना है। और जैसे भगवान के आदेश को जिस तरह से हमें पालन करना है, उसी तरह ऐसे शुद्ध भक्त अगर हमारे लिए कोई आदेश देता है तो उसको हमें भगवान के आदेश मान के ही उसको पालन करना चाहिए, उसी में हमारा कल्याण है। तो यही भगवान कह रहे हैं। और आगे बता रहे ऐसे जो भक्त हैं वो अंत में, क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगे, तो भगवान कह रहे ऐसे शुद्ध भक्त भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। तो अगर हम ऐसे भक्तों की संग करेंगे और उनका शिक्षा का पालन करेंगे, तो हम उनकी पद चिन्ह को फॉलो करेंगे, तो वो जो भगवान की धाम को प्राप्त करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे, तो हम भी इस जीवन के अंत में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 19 और 20। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।